कहा कि कहाँ का धर्म है एक कुलवती नारी को बड़ी सभा में घसीट करके लाना और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करना कहाँ का धर्म है। तो आपने सिर नीचे कर लिया और आज कहते हो आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है कि कहाँ का धर्म है पितामह। तो जो भीष्म पितामह अपने पूरे जीवन काल में रोया नहीं, आज वह पितामह द्रौपदी की बातों को सुनकर के हंस पड़ा, रो पड़ा है। वह पितामह हिचकियों से रोने लगे हैं पितामह और कहते द्रौपदी सत्य कहती हो तुम, बिल्कुल सत्य कहती हो, लेकिन मैं क्या कर सकता था। उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया, दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि विकृत हो गई और बुद्धि विकृत होने से मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया। आज अर्जुन ने मेरे शरीर के अंदर इतने बार चुभोए हैं, एक एक बूंद करके रक्त उसमें से निकल चुका है। अब मेरी बुद्धि वापस से शुद्ध हुई है, लेकिन अब मैं तुम लोगों से वार्ता नहीं करना चाहता। अब मैं कुछ क्षण मेरे गोविंद से वार्ता करना चाहता हूँ। तो कन्हैया से कहते हैं गोपाल, आज भी वो दृश्य मुझे याद है जिस समय महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन पर इस बूढ़े महापुरुष ने बाणों की बौछार लगा दी थी। अर्जुन का कवच टूट पड़ा, बाजूबंद गिर गए, मुकुट गिर गया, रथ टूट गया। मेरे कन्हैया ने ये प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन मैं पूरे महाभारत युद्ध में सारथी बनकर के तुम्हारा रथ चलाऊंगा, लेकिन शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा। और इधर पितामह ने भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, पर आज जो हरे शस्त्र न गहा हो तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा। अगर आज मैंने मेरे गोपाल के हाथों से शस्त्र नहीं उठवाया, आज मेरा नाम भी पितामह भीष्म नहीं, आज मैं गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु बिहारी नहीं कहलाऊंगा अगर मेरे कन्हैया के हाथों शस्त्र नहीं उठवाया। जिनको तो ये मार ही डालेंगे। तो रथ का टूटा पहिया जब आप मेरी तरफ लेकर के दौड़े तो जब ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा। कन्हैया देखो, गोविंद ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। और जब मेरे गोविंद प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो ये धरती कांपने लग जाती है। धरती कांपने लगी, कन्हैया ने अपना उत्तरी वस्त्र नीचे गिरा दिया और उठा कर के धरती को समझाया है, धरती चिंता मत करो, मैंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है, तुम डरो नहीं, तुम बिल्कुल नहीं डरो। बस कन्हैया वही इच्छा की आज मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। आज मरने के समय मैं तुमसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। कन्हैया बोले, अरे आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, आप तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। अरे कन्हैया, इतनी सुंदर मृत्यु भी किसी की हो सकती है क्या? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाकर करनाथ त्यागो, गोविंद दामो दरबार हुए थे। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजा के मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजा के मन को लुभाते। ये गीत गाकर करनाथ त्यागो, गोविंद रामो दरबार हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव
इस मृत्यु के समय मेरा गोपाल मेरी आंखों के सामने है, इससे सुंदर मृत्यु भी किसी की हो सकती है। श्री राधे राधे सरकार की जय, जय श्री राधे। लेकिन देखते हैं, अरे जिसने मेरी गर्भ में जाकर के रक्षा की वो इस भरी भीड़ में आखिर कहाँ जाकर के छुप गया, कहाँ छुप गया है? एक एक के पास जाकर के देखते, ये है नहीं है, फिर दूसरे के पास जाते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मेरे कन्हैया भी छोटे धोती कुर्ता टोपी लेकर के पधारे और परीक्षित के सिर पर हाथ फेर करके उसका नाम कन्हैया ने परीक्षित रखा। गोपाल ने परीक्षित नाम रखा है। आज चले गए हैं द्वारिका अर्जुन के साथ वापस करके चले गए। परीक्षित आज 50 साल के हो गए। परीक्षित ने सोचा आधी उम्र तो निकल गई, आधी और निकल जाएगी। अब भगवान के कार्य में अपने मन को लगाना चाहिए। अपने बेटे को राजकुमार घोषित कर दिया है, भ्रमण करने के लिए गए हैं। आज वहां पर एक दृश्य देखा है, एक गाय खड़ी है, एक बैल खड़ा है। बैल के तीनों पैर कटे हुए हैं, गाय रो रही है। बैल कहता है तुम क्यों देख करके रो रही हो? क्या मेरे 3 कटे हुए पैरों को देख करके रो रही हो? गाय है पृथ्वी, बैल है धर्म। धर्म तो 3 पैर काट दिए कलयुग। धर्म ये नहीं चाहता, कलयुग ये नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे, एक भी पैर सुरक्षित रहे, ये कली नहीं चाहता। धर्म के पहले 4 पैर थे, सत्य, दान, पवित्रता और सत्य, दान, पवित्रता और अहिंसा। पवित्रता हट गई, द्वापर गया, अहिंसा हट गई। अब कलयुग में केवल एक ही पैर धर्म का सुरक्षित है, वो है दान। दान आज उस दान के पैर को भी कलयुग काटने आया। परीक्षित ने तुरंत रोक दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बेचारे बैल के 3 पैर पहले से कट चुके हैं, तुम चौथे को भी काटने जा रहे हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? आज कलयुग को परीक्षित मारने के लिए दौड़े हैं। कलयुग चरणों में गिर पड़े। परीक्षित के पांडवों ने आदर्श दिया था परीक्षित को, देखो परीक्षित, शरण में अगर शत्रु भी आ जाए, शास्त्र कहते हैं कि सोने के अंदर तो परमात्मा वास करता है। स्वयं भगवान ने गीता में कहा है, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं कंचन के रूप में निवास करता हूं। उस धातु में कलयुग कैसे प्रवेश कर सकता है? तो देखो सोना होता है 2 प्रकार का, 1 नंबर सोना और 2 नंबर सोना। 1 नंबर सोना किसे बोलते हैं? मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से लाया हुआ जो सोना रहता है उसमें परमात्मा का वास है। और किसी की हिंसा करके चोरी करके लाया हुआ जो सोना रहता है उसमें कलयुग का वास है। तो जो मुकुट पहन रखा था वो मुकुट था जरासंध। तो कलयुग तुरंत परीक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश कर गए। आज परीक्षित ने एक संत के आश्रम में जाकर के भोजन पाने की याचना की। संत समाधिस्थ थे, उनसे कोई जवाब नहीं मिला।
कोई जवाब मुझसे नहीं मिला, तो उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डाल करके आ गया। जब श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा, उनके पुत्र ने श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डला है। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, किसने किया ये दुष्कर्म? बोले ये परीक्षित महाराज ने किया। बोले परीक्षित को अपने पर इतना गुरूर, इतना घमंड कि मेरे पिता के गले में उसने मरा हुआ सर्प, कोई भी 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति का उपाय नहीं सोच सका। आज आचार्य सुखदेव का मन न जाने कैसे बोला, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो। की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष। कितनी? 1 लाख वर्ष। मुझे लग रहा है यहाँ पर कई लोगों को नींद आ रही है, तो आइए उस नींद को भगाते हैं और कुछ देर मेरे गोविंद का चिंतन मनन स्मरण करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय दीवाना हूँ तेरा काना, 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 दीवाना हूँ तेरा काना। भालू के संग कभी माखन चुराते हो खाना रे, भालू के संग कभी माखन चुराते हो, भालू के संग कभी माखन चुराते हो, माखन चुरा के कभी मुरली बजाते हो, कभी मुरली बजा जाना, कभी मुरली बजा जाना, दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कहाँ रे गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, हो गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, और ढूंढ
और दूजा में बरसाना दीवाना हूँ तेरा गाना 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 दोनों के संग का कबीरा से नचाते हो खाना रे दोनों के संग का कबीरा से नचाते हो बालों की संग गाना कबीरा से नचाते हो राशि रचा के गाना कभी मुरली बजाते हो शाम दिल से न ठुकराना शाम दिल से न ठुकराना दीवाना हो तेरा गाना 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 दीवाना हो ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके दीवाना तेरा गाना दीवाना हो तेरा गाना श्रीरा रे राधे 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 श्रीरा रे राधे राधे श्रीरा रे राधे श्रीरा रे राधे 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 श्रीरा रे राधे श्रीरा रे राधे 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 श्रीरा रे राधे 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 श्रीरा रे राधे राधे श्रीरा रे राधे 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 हरे वृंदावन वृंदावन भैया बंद कर दीजिए आप लोगों की आवाज इस मंच तक आनी चाहिए केवल आप लोग बजोगे कुछ नहीं बजेगा के साथ और हाथ ऊपर करके ही तालियां बजाओ बिगड़ी हुई रेखाएं सुधर जाएंगी जीवन में कष्ट नहीं आएगा अरे वृंदावन में कुंज गलन में अरे दादा बोले अरे पीछे से बोलो अरे राहत उठा के अरे जोर से बोलो श्री वृंदावन में अरे धाम कुंड पे अरे जमुना तट पे कितना अच्छा भजन करते हो लेकिन न जाने क्या बात हो जाती है आप लोग कितनी अच्छी आवाज है मेरे से अच्छी आवाज है आपकी और दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी की स्वागत देकर राधे राधे नहीं बोला तो हाथ उठा करके ओ वृंदावन में राधे राधे कुंज गले में राधे ओ बरसाने में राधे अरे धाम कुंड पे राधे अरे जमुना तट पे राधे अरे मंगलवारी राधे अरे नौकी चौरी राधे अरे नौकी चौरी राधे संतों की चौरी राधे अरे बोली राधे अरे मुक्ति राधे अरे जमुना तट पे राधे अरे हर जीवन पे राधे हाथ उठा के हर जोर से बोलो श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। 100 वर्ष तक जीता हुआ आदमी कभी देखा है तुमने? लाखों में एक मिलेगा, लाखों में एक 100 वर्ष तक जीता हुआ आदमी। खैर कलयुग आ गया है, आजकल तो 5 साल के बच्चे के चश्मा लग जाता है, 18 साल के व्यक्ति के बाल सफेद हो जाते हैं, 32 साल का व्यक्ति हार्ट पेशेंट है। ये कलयुग नहीं थे क्या? 100 वर्ष एक व्यक्ति की उम्र निर्धारित की गई है कलयुग के अंदर, तो 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते ही निकल जाते हैं, सोते सोते। बचे कितने? 100 में से 50 गए तो बचे कितने? 50। 25 गए स्त्री संघ में और 25 गए सांसारिक कार्यों में। भगवान का भजन मैंने कभी किया? नहीं किया। परीक्षित, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है, क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, यथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। श्वास श्वास पर कृष्ण को भजो। एक हर श्वास में कन्हैया का नाम लो, पता नहीं वो श्वास लौट करके आए या नहीं। देखो, घर को बोलते हैं आयन, बोलते हैं ना, आलय भी बोलते हैं, आयन भी बोलते हैं। हिमालय, हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर, बर्फ का घर हिमालय। इसी प्रकार से नार माने जल, और जल के अंदर अपना घर बनाने वाला, अपना आयन बनाने वाला कौन हो गया? नारायण। वो नारायण हो गए। अब नारायण ने सोचा मैं तो अकेला हूं, क्यों मैं एक से अनेक हो जाऊं? लेकिन आया कहां से ये नहीं पता। बार बार कमल की तंतु भी 2 वर्ण सुनाई में दिए, क्या? तपस्या करो तभी तुम्हें मेरा दर्शन होगा। ब्रह्मा को प्रभु का दर्शन हुआ। भगवान ने विधाता बना दिया, जाओ मैंने तुम्हें विधाता बनाया, सृष्टि की रचना करो, जाओ। ऐसा वर्णन आता है कि नारायण ने तो काम सौंपा किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने शंकर जी उत्पन्न किए और शंकर जी को काम सौंप दिया, तो शंकर जी ने क्या सृष्टि बनाई पता है? भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गण, सांप, बिच्छू, जितने भी जहरीले कीड़े मकोड़े, गण, राक्षस, भूत, ये जितने भी है ना, ये सारे शंकर जी बनाए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, प्रभु बस अब हमें ही बना लेंगे, सृष्टि तुम मत बनाओ, नहीं तो सृष्टि बनने से पहले ही उजड़ जाएगी। तो शंकर जी को तो बैठा दिया तपस्या में, खुद ने सृष्टि की रचना की है। विधाता जब बनाया, ब्रह्मा ने कहा प्रभु मुझे अभिमान हो गया तो, मुझे अभिमान हो गया तो। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्षिति जन पावक गगन समीरा, पंच रचते कटे अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। पांच तत्वों से सब बनता है, भूमि, जल, अग्नि, वायु और
विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किं तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुरानोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परिमया भक्ति प्रियो माधुर। अरे दिन में 5 बार नहाने से भगवान मिलते हैं। तो एक बात बताओ कि राम अवतार में जिन कोल भीलों को श्री राम ने अपने गले से लगाया वो तो सर्दी के 4 महीने नहाते ही नहीं थे। और श्री राघवेंद्र ने स्वयं अपने मुख से कहा है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने सुंदर बखान किया। हमारे प्रभु बड़ी सेवकारी हंसे हमारे प्रभु बड़ी सेवकारी बसने चुराई बसने चुराई। पैसे को देख करके मिलते होंगे। अरे सुदामा के पास में कौन सा धन खजाना गड़ा हुआ था? हाँ अच्छा, तो भगवान रूप को देखते होंगे। अरे कुब्जाया के मतलब तो रूप अधिकम। कुब्जा का क्या रूप था? केवल उसने तो चंदन ही लगाया कि मेरे कन्हैया ने उसे प्रसाद स्वरूप उसका रूप दे दिया। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितने रूपवान हो। अच्छा हाँ, तो भगवान उम्र देखते होंगे। अरे ध्रुव जी की क्या उम्र थी, प्रहलाद जी की क्या उम्र थी कि उन्हें प्रभु का दर्शन हो गया। भगवान उम्र भी नहीं देखते। अच्छा प्रयत्न किया जा रहा था, षड्यंत्र रचा जा रहा था। तब धृतराष्ट्र को विदुर जी ने आकर समझाया। उसी समय दुर्योधन का आगमन हुआ। दुर्योधन ने विदुर जी को कई बुरे वचन सुनाए और उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। मंत्री पद से हटा दिया तो विदुर जी केले के वन में जाकर के रहने लगे हैं। आज विदुर जी को बड़ी प्रसन्नता है। आकर के विदुरानी से कहा है, विदुरानी आज मेरे मन में इतनी प्रसन्नता है। बोले क्यों? क्योंकि आज मेरे गोपाल की शोभा यात्रा निकलने वाली है। मेरा कन्हैया शांति दूत बन करके आएगा। मेरा गोपाल रथ यात्रा में शांति दूत बन करके पधारेगा। बोले आजकल तो आपका मंत्री पद भी नहीं है। युवतियों के हाथ में पुष्प के थाल पकड़ा दिए। हजारों युवकों के हाथ में आरती के थाल पकड़ा दिए। आरती कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं, लेकिन मेरे कन्हैया की तो केवल एक ही नजर है कि मेरा गोपाल कहाँ छुप करके बैठ गया, मेरा कन्हैया कहाँ छुप करके बैठ गया। जैसे ही विदुर और कृष्ण के नेत्र मिले, दोनों के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चले। इधर दुर्योधन देखता है, बोले हम तो इतनी आरती उतरवा रहे हैं, फूल बरसवा रहे हैं, ये न जाने कहाँ देख रहे हैं। आज देख करके आए हैं विदुर जी। बोले क्या पांडवों के भाग्य का क्या फैसला है, से बात कर रहे हो? उधर कन्हैया आवेश में आ गए और बोले दुर्योधन अभी तुमने युद्ध की विभीषिका को जाना नहीं है। युद्ध तुमने नानी दादियों से कहानियों में सुना होगा, युद्ध तुमने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा। तुम्हें क्या पता दुर्योधन, लाखों नारियां विधवा हो जाती हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं युद्ध में। तुम्हें क्या पता है कि युद्ध होता क्या है? युद्ध तुम्हें करना है, मुझसे युद्ध करो। दुर्योधन हाथ जोड़ के बोला क्षमा करना कन्हैया, बचपन से थोड़ा उद्दंड रहा हूं ना, इसलिए ऐसा बोल गया।
लेकिन चलो ये राजकार्य की बातें बाद में होती रहेंगी। आप पधारो। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए। कन्हैया बोले सुनो, भोजन केवल 2 ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, या फिर भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा। या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, आपके पेट में भूख है, उसके मन में श्रद्धा नहीं है, तो भोजन होगा? होगा नहीं। उसके मन में श्रद्धा है और तुम्हारे पेट में भूख नहीं है, तो भोजन होगा नहीं। कन्हैया बोले तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है तो मेरे पेट में भी भूख नहीं। तुम्हारे मन में श्रद्धा होती तो मेरे पेट में भूख अपने आप लगती। वैसे भी आज तो मेरा विदुर के घर निमंत्रण है। विदुर जी ने इशारे में पूछा, बोले मैं